आदरणीय साथी संदीप, साथी बारूराम, जलालपुरा गांव के मेरे दोस्तों, माताओं, बहनों, संदीप ने बताया कि आज का दिन जो है तो ज्योतिबा फुले जो है उनका जन्मदिन है और 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन है। तो क्यों आप इनके जन्मदिन मना रहे हैं? अपना गांव में निरे लोग पैदा हो रहे हैं, सबके जन्मदिन तो को नहीं मना दे आप। ऐसा क्या किया था इन्होंने, उस पर आप थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र का पूना एक जिला है काफ़ी बड़ा, वहाँ उस इलाके में पैदा हुए और वो जब छोटी उम्र के थे 12 साल के, उनकी शादी कर दी। 9 साल की उनकी पत्नी थी सावित्रीबाई फुले। उस जमाने में पूरे देश में किसी ने भी लुगाई ने पढ़ने का अधिकार नहीं। राजे रजवाड़ा का राज था, अंग्रेजा का राज था। उन्होंने ये कानून बना रखा था, तय कर रखा था कि लुगाई नहीं पढ़ेगी। और लुगाई नहीं पढ़ेगी बल्कि गले जो गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, दलित हैं, ये भी नहीं पढ़ेंगे। इनमें भी अधिकार नहीं था पढ़ने का। उस टाइम पर ज्योतिबा फुले ने सबसे पहले अपनी पत्नी को पढ़ाया और उसको पढ़ा लिखा के इस काबिल कर दिया कि वह और न पढ़ा सके। पहला स्कूल पूना में उन्होंने शुरू किया। उस स्कूल में एक महिला दूसरी थी, फातिमा, मुस्लिम महिला, उसके साथ मिलकर, क्योंकि अपना घर में पढ़ाना था तो उसका बाप ने घर से निकाल दिया। दोनों बहू भी बेटा भी। फातिमा के घर में उन्होंने शरण ली, वहाँ पे उन्होंने पढ़ाया। 6 महिलाओं तक स्कूल शुरू करा। धीरे धीरे वो फैलता गया, फिर कई स्कूल बन गए। आज पूरे देश में महिलाएं पढ़ रही हैं। इतना बड़ा कदम उन्होंने उठाया था और वो पहला इंसान था जिसने, बच्चे नहीं पैदा हो रहे थे। लोग कहते हैं ना, आमतौर पर कहेंगे कि लुगाई बांध है, ज्यादा नहीं बच्चे पैदा हो रहे। उस बंदा ने नू कहा कि मैं उसका मेरा में कमजोरी हो, दूसरी शादी नहीं करवाऊंगा। उसने बच्चा गोद लिया, गोद लेकर वो डॉक्टर बनाया जसवंत। और जो प्लेग फैला महाराष्ट्र की के अंदर, बहुत पूरे देश के अंदर फैला था, उसके इलाज करते हुए उसकी मौत हो गई। उस महिला ने जो स्कूल चलाया, अपने तो लगता है कि जब ठीक है वह पढ़ गई थी और ने पढ़ाने लग गई। इतना आसान नहीं था। ज्योतिबा फुले को मारने की कोशिश की गई, हमले हुए उस पर, और वह जब पढ़ान जाया कर दी, रोज कीचड़ फेंका कर दे उस पर, टोरडे फेंका कर दे, ब्राह्मण उल्टा कया कर दे, बिरनी के गाली दिया कर दे उसको। अपने थैले में अपनी साड़ी डाल के ले जा कर दी, स्कूल में जाकर साड़ी बदल के जब महिलाओं ने पढ़ा कर। उन महापुरुषों को इसलिए याद करना जरूरी है कि उनकी वजह से आज आप यहाँ बैठे हैं। उसके बाद 14 अप्रैल का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है। अंबेडकर ने पूरे देश के लोग यूं याद करे हैं कि उसने अपने देश का संविधान लिखा था। संविधान सभा जो बनी, उसकी कमेटी के चेयरमैन थे, वो प्रधान थे उस कमेटी के। लेकिन आप केवल इसलिए नहीं मानते कि उन्होंने संविधान लिखा था। संविधान तो लिखा, लेकिन संविधान लिखने तो न्यारे और भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम करे जिसकी वजह से आप उन्हें याद करा। जब वो पढ़ने जाया कर दे, गरीब नहीं था वो, उसका बाप फौज में अफसर था, इसलिए उसने पढ़ने का मौका मिल गया। लेकिन क्योंकि वो जो समाज में नीची जाति बोल रहे हैं उसमें पैदा हो रहा था, इसलिए उसको अलग बिठा जाया करता स्कूल में। और पियन उसने पानी पिया करता, और बच्चे तो खुद पानी पीला कर दे। अकेला बच्चा था वो।
और जिस दिन पीएन नहीं आया करता उस दिन उसने पूरा दिन पिसाया रहना पड़ा करता। ऐसी परिस्थितियों में पड़ा वो। सब तक घने नंबर लेके आया 10वीं में। राजा जो था बड़ौदा का, ये जो महाराष्ट्र और गुजरात ये इकट्ठे थे उस टाइम, उसकी मेहरबानी थे, उसके वजीफे थे, वो पढ़ने चला गया इंग्लैंड में। इंग्लैंड में पढ़ाई करी, अमेरिका में पढ़ाई करी, अर्थशास्त्र पढ़ा, कानून पढ़ा। वो इतना पढ़ लिख गया जिसकी वजह से उसको संविधान कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। उसने अपने अनुभव लिखे हैं, किताबें लिखी हैं बहुत सारी। वो बताता है छोटी छोटी घटनाओं को कि इस समाज में जाति का नाम पे कितना भेदभाव है। उसको इंसान नहीं माना जाता, क्योंकि विदेश में पढ़ा, वहाँ तो गैर बराबरी नहीं थी, वहाँ तो कोई छुआछूत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। पढ़ के वापिस अब आया, जब उसने महसूस हुआ छोटी छोटी बातों को लेकर। बड़ौदा का राजा जिसने वजीफा दिया था उसको पढ़ने के लिए, उसने बॉन्ड भरा था, जो कर अपने डॉक्टर की पढ़ाई हो ना, बॉन्ड भराए हैं कि एक बार सरकारी नौकरी करनी पड़ेगी, इसलिए खर्चा दे सरकार। उस राजा का नौकरी करने खातर आ गया दोबारा से, वो पढ़ाई पूरी करके। और नौकरी करने के लिए ज्वाइन तो कर लिया, मकान चाहिए रहने के लिए, मकान कोई देवे नहीं। गरीब आदमी का मकान नहीं, किसी पे किराए पे देने का साधन वाले जो बड़ी जाता के थे वो देवे को नहीं। तो एक पारसियों की चौपाल ला लो उसको, पारसियों की का को घर आवास था अलग से, उसमें रहने लग गया। तो अम्बेडकर ये लिखता है कि मेरे दिमाग में न्यू थी केवल छुआछूत हिंदुआ में होगी, मैंने बेरा पाटा या तो मुसलमाना में भी है, या तो पारसिया में भी है, या क्रिश्चियन में भी है, सब क्या में फंस रही है। उस पारसी में झूठ बोल के उन्हें अपना नाम लिखा दिया। बेरा तो पटना था, देर सवेर उन्हें बेरा पटा, उन्हें उसका सारा सामान उठाएगा बाहर फेंक, और नौकरी से रिजाइन देकर उन्हें वापिस आना पड़ा। एक बार एक तालाब में चले गए वो अपने दोस्तों के साथ। उसके दिमाग में नहीं था, वो किला जो था वो मुसलमाना का बड़ा किला था औरंगाबाद का। उसके दिमाग में नहीं था भाई मुसलमाना में शायद इतना भेदभाव ना हो, अपने तो कम हिंदू आता है, लेकिन भेदभाव उड़े भी है। उड़े उसने महसूस करा, वो जब आ रहे थके गए थे उस किला में जैसे बड़े एंट्री के लिए, तो उन्हें मुंह हाथ धोने शुरू कर दिए पानी के। और वो बातें आए, खान साहब बोला कौन हो तुम? अम्बेडकर को तो बहुत सारे लोग चेहरे से भी जानते थे। बोले आपने बिना पूछे हुए पानी क्यों कर छू दिया? उसकी बदौलत फिर उन्होंने निर्णय लिया, जो ऐसा एक तालाब था महाराष्ट्र के अंदर जहां दलितों का बढ़ना बंद था, डांगर पशु तो पानी पीस के थे, दलित नहीं उसमें जा सके थे। उसने निर्णय लिया, पूरा कंपेन करके एक महीना तक यात्रा करके गांव गांव में प्रचार करके उस तालाब में चलांगे सारे। हजारों लोगों को लेकर ना उस तालाब में गया और उसका पानी पिला सबने, कि रिवाज तोड़ना है। इस तरह की हस्तक्षेप उन्होंने किए। एक किताब है जो 2000 साल पहले लिखी गई थी, मनुस्मृति बोले उसमें। वह मनुस्मृति ने लिखी थी कि लोगों को डंडे से नहीं रखा जा सकता, इनके दिमाग में जता दो। मनुस्मृति में लिख के कह दिया कि यह मनुस्मृति जो है यह आदमी ने नहीं लिखी, या भगवान की लिखी है, उसके आदेश हैं। इसमें नियम बना दिए कि 3 तरह के 4 वर्ग हैं समाज में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण शिक्षा देंगे सबने, क्षत्रिय सबकी रक्षा करेंगे, वैश्य व्यापार करेंगे, शूद्र इन तीनों की सेवा करेंगे। उस किताब में लिख दिया। ढोर, शूद्र और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी के, इन्हें पिटो और काम ले, ये उस किताब में लिख रखा है। और आज जो लोग राज में बैठे हैं वो उसे किताब में लागू करना चाहें। जो अपने देश का संविधान लिखा, इन लोगों ने RSS ने संविधान जलाया था, 70 जगह पे जलाया था, 70 शहरों में। कि हमारा संविधान नहीं है, हमारा संविधान तो मनुस्मृति है। उस मनुस्मृति को भी अम्बेडकर ने हजारों लोगों को इकट्ठे करके उसका अध्ययन किया था, वह जलाई थी कि हमारे किसी काम की को नहीं। और आज भी समाज का बड़ा हिस्सा जो है उन्हें बातों पर विश्वास कर रहा है। जो किताबा में लिख रखी है, जो बड़े बड़े ग्रंथ लिख रखे हैं, अंधविश्वास फैलावे हैं कि सब कर्मा का फल है। कर्मा का फल क्या है? एक बेमाता तो दिल्ली में बैठी है, एक चंडीगढ़ में बैठी है, वह तय करें सबके कर्म। ओढ़े तय वह
दवाइयाँ पे कितना खर्चा होगा, पढ़ाई पे कितना होगा, रोजगार पे कितना होगा, खेती पे कितना होगा, मनरेगा पे कितना बजट होगा, सब उड़ा बैठ के तय हुआ है। तो बेमाता वाह है, या सबने जागरूक होने की जरूरत है, इस अंधविश्वास के ऊपर उठने की जरूरत है कि हमारे कर्म जो है, कर्म का मतलब काम हुआ है। जब हम काम करा पूरे दिन और कर्म करता होंगे, कर्म क्या करना हो, उस काम का फल मिलना चाहिए सबने। लेकिन देश में क्या हो रहा है, पीछे नोटबंदी हुई, पूरा दुनिया का, पूरा देश का अपना रुपया जिस पे भी जितना था सारा बैंका में इकट्ठे करवा दिया, और वो कर्जा 28-30 जने उस कर्जा ने लेकर वो जो रुपया आपा ने इकट्ठे करे थे वो विदेश में भाज गए। विदेश में सरकार की मर्जी बिना कोई नहीं जा सकता, परमिशन लेनी हो विदेश में जाने खातर। और इन्हें करोड़ों अरबों रुपये उन पर चंदा ले लिया कि तो मरता हमारी पार्टी तो बीजेपी तो चंदा दे दो और तम कड़िया जाओ, तो हमने कोई नहीं रोकेगा। पूरे लोगों ने लड़ाओगे गऊ के नाम पे, और जो बीफ की जो सबसे बड़ा जो गौआ का जो मांस का कारोबार हुआ है वो सबसे बड़ी कंपनी इनके नेताओं की है। 245 करोड़ रुपये चंदा उस बीफ की कंपनी ने दे रखा है इनकी पार्टी से। RTI तो बेरा लग गया। तो देश को बेवकूफ बनावा है, जात का नाम पर, धर्म का नाम पर बांटे रखकर आप एक दूसरे के खिलाफ लड़े जावा। अपनी ये जो दिनापा दलित कवा, इनके अंदर भी आपस में वो उससे बड़ा हो, उससे बड़ा हो, उससे बड़ा। असल में जो पैदा हो रहा है इंसान, वो सब इंसान है। इंसान हमारी जात है और कोई जात नहीं है। और अपने अंदर भी पुरुष और महिला का भेदभाव, बहुत सारे महकमे ऐसे हैं जरा लुगाई है उसने कम तनख्वाह मिला और पुरुष ने ज्यादा मिला है। खेती में देख लो आप, मजदूरी में देख लो, महिलाएं जो है घर का काम भी करें उसके बाद बराबर आगे दूसरा काम भी करें, फिर भी नहीं कहेंगे या तो पैरों की जूती है। यह उनकी किताबों में लिख रखी है और वह किताब आपने पढ़नी पड़ेगी। अरे मानना पड़ेगा कि महिला जो है वो इंसान है, वो सारे काम कर सके हैं। देख लो दिल्ली में बैठी है महिला, हमें भी 3-3, 4-4 महीना तक दिल्ली में बैठी है सारे काम छोड़कर, क्यों उन्होंने उबेरा कि हम किसान, हाँ हमारी औलाद है, उसके ऊपर असर पड़ेगा इसका कानून का। तो आज के दौर में ये सारी बात समझनी जरूरी है। और अम्बेडकर को और ज्योतिबा फुले को याद करने का मतलब है कि उनके जो विचार थे, उनने जो कहा था, अम्बेडकर ने यो कहा था कि जो हमारे अंदर बुराई है उस पर भी आप गौर करा। आप दारू पी के पड़े रहा, बालक ने स्कूल में नहीं भेजा और नू सोचा तरक्की हुए हो जाएगी। उन्होंने कहा था एक रोटी कम खा लो, बच्चा ना जरूर पढ़ाओ, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, ये नारा अम्बेडकर ने दिया था। शिक्षित बनने का मतलब है सियाने हो आप, जो नहीं पढ़ पाए वो भी शिक्षित हो उसके हैं, जानकारी ले सके दूसरे लोग आते हैं। और इकट्ठे होने का मतलब है आप काम के आधार पर इकट्ठे हो, जात के ऊपर नहीं इकट्ठे हो, काम के आधार पर काम करनी है, मजदूरी करनी है, सारे मजदूर हैं, खेती करनी है, सारे किसान हैं, इस आधार पर इकट्ठे हो आप, जात धर्म का नाम पर नहीं। और संघर्ष करा, संघर्ष का मतलब अपने जो मांग, अपने जो मुद्दे उनके लिए लड़ा। वो क्या करे ना, बिना रोए तो माँ दूध नहीं पाती बच्चा ने, बिना आवाज उठाए कोई नहीं सुनता किसी की। ये जो कानून बने अपने मनरेगा के, इसके लिए लाल झंडा ने सड़कों पर लड़ाई लड़ी है, पार्लियामेंट का घेराव किया है, तब ये कानून बना था। तो इन हकों के लिए आप लड़े इकट्ठे होकर, इस बात के लिए आप लोगों ने हमारी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद।